नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि स्पेस एक्सप्लोरेशन और कॉलोनाइजेशन के पीछे क्या-क्या रीजंस हैं। हम ब्रह्मांड के इतने बड़े और मिस्टीरियस विस्तार को देखते हैं और खुद से पूछते हैं, क्या हम अकेले हैं? क्या पृथ्वी के अलावा कहीं और लाइफ है? और अगर हाँ, तो हम उसे कैसे खोज सकते हैं? ये क्वेश्चन सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर करते रहे हैं और अब 21st सेंचुरी में हमारे पास इन क्वेश्चंस के जवाब खोजने के लिए पहले से कहीं ज्यादा रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है। स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ रॉकेट्स लॉन्च करने और चांद पर चलने के बारे में नहीं है। यह इंसानों की लिमिट्स को आगे बढ़ाने और ब्रह्मांड में अपनी जगह समझने के बारे में है। तो आइए साथ मिलकर इस अमेजिंग जर्नी पर निकलते हैं और उन रीजंस को एक्सप्लोर करते हैं जो हमें स्टार्स की तरफ खींचते हैं। क्या आप तैयार हैं? दोस्तों, हमारे अंदर एक गहरी जिज्ञासा है, एक प्यास है ब्रह्मांड के सीक्रेट्स जानने की। हम जानना चाहते हैं कि यूनिवर्स कैसे बना, स्टार्स कैसे चमकते हैं और क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं। यह जिज्ञासा, यह नॉलेज की प्यास हमें स्पेस की ओर खींचती है। स्पेस एक्सप्लोरेशन हमें सोलर सिस्टम के जन्म, प्लैनेट्स के निर्माण और स्टार्स के लाइफ साइकिल के बारे में बताता है। यह हमें यूनिवर्स के रूल्स, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स और उन फोर्सेस के बारे में बताता है जो यूनिवर्स को कंट्रोल करती हैं। हर नए प्लैनेट की खोज, हर नए स्टार की जानकारी हमें ब्रह्मांड की विशालता और कॉम्प्लेक्सिटी का एहसास कराती है। और यह एहसास दोस्तों हमें और भी ज्यादा उत्सुक बनाता है, और भी ज्यादा जानने के लिए प्रेरित करता है। कहता है, यह एक कभी न खत्म होने वाली जर्नी है, नॉलेज की एक अनंत खोज है और स्पेस एक्सप्लोरेशन इस जर्नी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। दोस्तों, स्पेस एक कठोर और माफ न करने वाला एनवायरनमेंट है। वहां जाने के लिए, वहां जिंदा रहने के लिए हमें ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ती है जो पहले कभी नहीं थी। और यह चुनौती, यह टेक्नोलॉजिकल हर्डल ह्यूमंस के लिए इनोवेशन की प्रेरणा रही है। सोचिए, स्पेस ट्रैवल के लिए हमें पावरफुल रॉकेट्स बनाने पड़े, ऐसे कंप्यूटर्स बनाने पड़े जो छोटे होने के साथ साथ बहुत ज्यादा एफिशिएंट भी हों, और ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम्स बनाने पड़े जो लाखों किलोमीटर दूर से भी काम कर सके। और इन टेक्नोलॉजीज का फायदा सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन को ही नहीं मिला, बल्कि हमारी डेली लाइफ को भी बदल दिया। जीपीएस नेविगेशन, सैटेलाइट टीवी, वेदर फोरकास्ट, ये सभी स्पेस एक्सप्लोरेशन की ही देन है। तो दोस्तों, स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ स्पेस के बारे में नहीं है, यह हमें यहां पृथ्वी पर भी बेहतर तरीके से रहने में मदद करता है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन हमेशा से विज्ञान और जिज्ञासा से प्रेरित नहीं रहा। शीत युद्ध के दौरान स्पेस एक नया युद्ध का मैदान बन गया, जहां अमेरिका और सोवियत यूनियन अपनी टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री पावर दिखाने के लिए एक दूसरे से होड़ करते थे। स्पुतनिक का लॉन्च, पहला सैटेलाइट जो पृथ्वी की परिक्रमा करता था, ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया और स्पेस रेस की शुरुआत की। अंतरिक्ष में पहला इंसान भेजने की सोवियत यूनियन की अचीवमेंट ने इस रेस को और भी तेज कर दिया। हालांकि शीत युद्ध अब खत्म हो चुका है, लेकिन स्पेस में स्ट्रेटेजिक कंपटीशन अभी भी जारी है। देश स्पेस में अपनी जगह बनाने, अपने हितों की रक्षा करने और इंटरनेशनल लेवल पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर 4, स्पेस इकोनॉमी, रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी पृथ्वी पर पॉपुलेशन और रिसोर्सेज पर दबाव बढ़ रहा है, हम अपनी नजरें उम्मीद से स्पेस की ओर देख रहे हैं। स्पेस में बहुत सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं, जैसे कि रेयर मिनरल्स, पानी और सोलर एनर्जी, जो कि पृथ्वी पर कम होते जा रहे हैं। एस्टेरॉयड माइनिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें फ्यूचर में बहुत ज्यादा पैसा होने की उम्मीद है। स्पेस टूरिज्म भी तेजी से बेरहच रहा है, जिससे स्पेस ट्रैवल आम आदमी की पहुंच में आ रहा है। स्पेस इकोनॉमी के डेवलपमेंट से नए नए जॉब्स बनेंगे, नए इंडस्ट्रीज स्थापित होंगे
और ह्यूमन सिविलाइजेशन को नई दिशा मिलेगी। चैप्टर 5, ह्यूमैनिटी का सर्वाइवल, एक प्लैनेट से परे। दोस्तों, हम एक नाजुक ग्रह पर रहते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स, क्लाइमेट चेंज और यहां तक कि एस्टेरॉयड इंपैक्ट भी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए खतरा बन सकते हैं। स्पेस कॉलोनाइजेशन को ह्यूमैनिटी के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह देखा जाता है। अगर हम दूसरे प्लैनेट्स या मून्स पर खुद को स्थापित कर सकते हैं, तो हम अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखने से बच सकते हैं। यह एक चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। और अगर हम सक्सेसफुल होते हैं, तो यह ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। चैप्टर 6, स्टार्स की ओर यूनिटी और इंस्पिरेशन। दोस्तों, स्पेस एक्सप्लोरेशन में हमें एकजुट करने की अद्भुत ताकत है। जब हम मिलकर यूनिवर्स के सीक्रेट्स जानने के लिए काम करते हैं, तो हम अपने मतभेद भूल जाते हैं और एक कॉमन गोल की तरफ काम करते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन हमें याद दिलाता है कि हम सभी इस छोटे से प्लैनेट पर एक साथ रहते हैं और हमें अपने फ्यूचर के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। यह हमें इंस्पिरेशन देता है कि हम बड़ा सोचें, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की हिम्मत करें और अपनी लिमिट्स को पार करें। तो आइए हम सभी मिलकर इस अमेजिंग एक्सपीरियंस का हिस्सा बने और देखें कि स्पेस एक्सप्लोरेशन हमें कहां तक ले जाता है। तो दोस्तों, ये थे स्पेस एक्सप्लोरेशन और कॉलोनाइजेशन के मेन रीजंस। साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, ह्यूमैनिटी का सर्वाइवल और यूनिटी की भावना, ये सभी फैक्टर्स हमें स्टार्स की ओर खींचते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन एक एक्सपेंसिव और चैलेंजिंग काम है, लेकिन यह ह्यूमन क्यूरियोसिटी और उत्साह का प्रमाण भी है। यह हमें याद दिलाता है कि हम एक खोजी स्पीशीज हैं, हमेशा नए नॉलेज और नए एक्सपीरियंसेस की तलाश में रहते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी में शामिल होते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर में स्पेस हमें क्या नए वंडर्स दिखाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।